Assalamualaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं और उनमें बहुत मरतबा ऐसा हमने देखा है कि मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम लोग करते रहते हैं और एक पॉइंट पे आकर के, एक टाइम पे आकर के जब मेल की रिपोर्ट जो नॉर्मल हो जाती हैं, उसके बाद जब हम ट्राई करते हैं तो कंसीव होता नहीं है। बाद में जब हम फीमेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उसमें जब हम उनका AMH लेवल देखते हैं, तब पता चलता है कि अरे इनका तो AMH लेवल ही डाउन है। तब अब जाहिर सी बात है, अगर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, AMH लेवल उनका जो है डाउन है, कम है, नॉर्मल रेंज से काफ़ी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में कंसीव होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन को कहते हैं हम लोग। ये एक की क्वालिटी को प्रमोट करता है। जितना ज़्यादा आपका जो है AMH हाई होगा, जितना अपर एंड पे होगा, उतना अच्छा आपकी एक की क्वालिटी होंगी। अदरवाइज़ अगर जितना ज़्यादा ये कम होता चला जाएगा, AMH का लेवल आपका जितना कम होगा, डिक्रीज़ होगा, एक की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा आपकी ख़राब होती चली जाती है। बहुत मरतबा हमारे यहाँ पेशेंट जो है ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, जिनके सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको ओलिगोस्पर्मिया होता है, जिनको एज़ोस्पर्मिया होता है। इसके अलावा स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ उनके अंदर होते हैं। एक पॉइंट पे आकर के जब उनके नॉर्मल हो जाते हैं सारे स्पर्म, सीमेन एनालिसिस के जो भी क्राइटेरिया हैं सब के सब नॉर्मल हैं, उसके बावजूद वो लोग ट्राई कर रहे हैं, कई महीनों से कई महीने गुजर जाते हैं, बट उनके यहाँ कंसीव नहीं होता। फिर वो हमारे पास आते हैं, AMH का लेवल जब कराते हैं तो पता चलता है कि इनका AMH का लेवल जो है इनकी वाइफ का वो कम है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो IVF के लिए प्लान कर चुके होते हैं, IVF सेंटर पे भी विज़िट कर रहे होते हैं, और वो लोग सारे इन्वेस्टिगेशन चूँकि कराते हैं वहाँ पर, तो पता चल जाता है कि AMH का लेवल डाउन है, सब कुछ ठीक है, बट AMH का लेवल डाउन होने की वजह से, एक की क्वालिटी डिक्रीज़ होने की वजह से उनके यहाँ उनका जो IVF है वो जो है प्रोसेस नहीं हो पाता है, और उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं वो लोग। आमतौर पे होता क्या है कि लोग जो है छोटे शहर से होते हैं, विलेज साइड से होते हैं वो, और जाहिर सी बात है ये IVF सेंटर जो होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर होते हैं, छोटे छोटे शहरों में तो होते भी नहीं। तो अब इन लोगों को ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ता है, या ये लोग रूम लेकर के वहाँ पर स्टे करते हैं, वहीं पर रुकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है हर एक चीज़ के खर्चे तो होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उसको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो बेसिकली आप लोगों को बताने वाले हैं वो एक ऐसा माजून आप लोगों को बताने वाले हैं, हमारा ही रिसर्च प्रोडक्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक, कि अगर आपकी वाइफ का AMH लेवल कम है, अगर आपकी वाइफ की जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है ना, तो आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि वो जो है इजीली कंसीव हो सकें और आपके यहाँ प्रेगनेंसी हो सके। तो इसके लिए जो हमारा नुस्खा है प्रोहमल बहुत इफ़ेक्टिव है। ये माजून की फॉर्म में होता है, हलवे की फॉर्म में कह लीजिए आप, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों को भी हमने ये इस्तेमाल कराया है, बहुत ज़्यादा इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली कल ही हमें जो है एक लेडी ने मैसेज किया था कि उनका 1.3 समथिंग AMH था पहले, और अभी 3 पॉइंट समथिंग कुछ उनका जो है AMH का लेवल है, जो काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये चीज़ें जो है इतनी इजीली ठीक होने वाली नहीं होती हैं, और ये जो है बहुत ही मतलब बहुत कॉस्टली भी नहीं है। कितना, मेरे ख़्याल से 100 ग्राम का बॉक्स होता है ये, जो प्रोहमल होता है, एक बॉक्स में 100 ग्राम जो है माजून होता है, और 250 ग्राम माजून होता है, सॉरी, एक बॉक्स में 250 ग्राम माजून होता है, और 500 रुपीज़ इसकी MRP होती है। अच्छा, ये 25-25 ग्राम यूज़ करना होता है, क्योंकि इसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.5 चम्मच आपको खाली पेट सुबह इस्तेमाल करना होता है। तो इस वजह से ये जो बॉक्स है ये 10 ही दिन चलता है, आपका 10 दिन की डोज़ होती है। तो इस तरह से पूरा जो है 1 महीने की जो डोज़ होगी वो 1750 रुपये की, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। पूरी इंडिया में आप कहीं भी मंगा लीजिए, 1750 रुपये में पूरी इंडिया में आप कहीं भी मंगा लीजिए, कोरियर चार्जेस के साथ में पूरे महीने की डोज़ होती है। तो जहाँ आप इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट ले रहे हो AMH की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप ये एक सिंपल सा प्रोसेस भी ट्राई करिए साथ में। बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा और पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं एलोपैथ के, वो भी कहते हैं कि नहीं आप कुछ मत लीजिए, इस तरह की दवाएं मत इस्तेमाल करिए, पता नहीं क्या हो जाए, है ना, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है, इस वजह से ऐसा कहते हैं। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
ये बिल्कुल प्योर हर्बल है, साइंटिफिकली बिल्कुल रिसर्च पर बेस्ड है और क्लिनिकली प्रूवन है। हमारे यहाँ जो है क्लिनिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। ये जो लेडी हैं जिन्होंने कल मैसेज किया था, इन्होंने भी मेरे ख्याल से 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया है और वो भी सही से नहीं लिया है। 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया, फिर भूल गए, फिर दोबारा से 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया, फिर भूल गए। इस तरह की सिचुएशंस इनकी रही हैं और कई महीने के बाद इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपरली ट्रीटमेंट इन्होंने लिया नहीं है ना। क्योंकि मंथली बेसिस पे जनरली हमारा फॉलोअप होता है कि 1 महीने का ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को देते हैं, तो इन्होंने सही से फॉलोअप किया नहीं है। उसके बावजूद भी इनका AMH का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। तो अगर आपकी भी इस तरह की सिचुएशन है, आप IVF प्लान कर रहे हैं या आप नॉर्मल कंसीव करना चाहते हैं कि आपके यहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, आपकी सीमेन की क्वालिटी बढ़िया हो चुकी है, सारा ट्रीटमेंट आपने लिया, स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल है, मोटिलिटी सही है, मॉर्फोलॉजी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन AMH का लेवल आपकी वाइफ का जो है वो डिक्रीज़ है, तब ऐसी सिचुएशन में आप ये जो प्रोहमल है सुबह खाली पेट 2.5 चम्मच इस्तेमाल करा लीजिए BBF, है ना, बिफोर ब्रेकफास्ट। तो फिर इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर आपकी वाइफ का जो AMH का लेवल है वो इंशाल्लाह आपका ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। बाकी कुछ लोगों पे डिपेंड करता है, एज फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। ऐसा कोई हरगिज़ क्राइटेरिया नहीं है कि 3 महीने में ही ठीक हो जाएगा, 4-5 महीने का टाइम भी लग सकता है ना। बाकी बेहतर तरीका यही है कि अगर आप इस तरह से परेशान हैं, एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बहुत ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं इंप्रूव हो रहा है, तो एक मतलब हमसे डायरेक्टली कंसल्ट ज़रूर करिए, ताकि हम आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद सही से प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड कर सकें। डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944। आप इसी नंबर पर हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं या इसी नंबर पे इस मेडिसिन के लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।